मांडोगढ़ कोतवाली के अंतर्गत मांडोगढ़ शहर के वार्ड नंबर 3 में वार्ड नंबर 5 में एक दलित नाबालिग लड़की उम्र लगभग 4 वर्ष पड़ोस में ही खेल रही थी। तभी वहां पे एक व्यक्ति उस बच्ची के साथ हैवानियत करता है और एक घटना को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं ये मांडोगढ़ का एक चर्चित कांड है, जिसमें अभी हाल ही में एफआईआर पंजीकृत हुई है। पॉस्को के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत हुई है। इस केस को की घटना की सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि केस की एफआईआर हो चुकी है, आरोपी पकड़ के अभी गया है। आरोपी के कहने के पक्ष अलग हैं, लेकिन जिसकी बच्ची के साथ ये घटना घटी, जिन्होंने इसको लेकर के पैरवी करी, क्योंकि किसी की भी एक दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरह की घटना करने की इजाज़त कोई नहीं देता है। और अगर कानून इसके लिए प्रोविजन करता है कि ऐसी कोई भी घटना कारित करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान है। आज हम उसी वार्ड में खड़े हैं और जिस घटना को लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई है उसी के पिता से बातचीत करेंगे कि क्या घटना हुई थी और वो चाहते कि अभी तक उनको क्या मदद मिली है, किस तरीके का चैलेंज मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। इस घटना की सच्चाई को जानते हैं। जी उमेश जी, बताइए क्या हुआ था। जी हमारे साथ हमारी बच्ची के साथ गलत घटना हुई है। जी आपको कब पता चला? आपने हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी पे थे और उसके बाद आए हम तो हमने जानकारी ली। उसके बाद हमने कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद अभी हमें कुछ पता नहीं चला। तो जब आपको ये पता चला, बच्ची ने आपको बताया, घर में बताया होगा, किसी लोगों को बताया होगा, कैसे पता चली मतलब कि ये घटना घट गई? हमारी मिसेज को बताया, फिर हमारे पास फोन गया। मैं मजदूरी कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मैं घर आया। तो इनकी बच्ची जो है वो पड़ोस में ही खेल रही थी। वहाँ उस आरोपी ने उस घटना को अंजाम दिया। जब वो चीखती हुई घर पे आई तो उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जो इनके पिता हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं, उनको फोन गया, तब वो घर पे आए और उन्होंने बातचीत किया। फिर एक एप्लीकेशन लिख करके उन्होंने पुलिस थाने में दिया। जहाँ पुलिस को आपने दिया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी चार्जशीट लगवाई थी उसकी हमें। नहीं, पुलिस को आपने अवगत कराया तो पुलिस यहाँ पे आई, आरोपी को पकड़ा गया, क्या हुआ? आरोपी पहले ही पकड़ गया था। अच्छा, पहले ही पुलिस घर को पे सूचना कर दिया था? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो पहले ही पकड़ के। तो पुलिस को किसने खबर दी जाए वो हमें पता नहीं है। अच्छा, हाँ, उनके साथ और भी लोग मिले जो हम पता नहीं कौन मिले हैं। वो अच्छा। पहले ही घर पे कराए थे, मतलब वहाँ पे थाने में कराए, घर से पकड़ के पहले ही। जब हम वहाँ से मजदूरी कराए थे, मजदूरी से यहाँ आए, उसके पहले ही वो थाने में पहुँच चुका था वो। इसलिए कि कहीं ये लोग मारे नहीं, पकड़ नहीं, क्या यही तो? हाँ, यही कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना करें, इसलिए उन्होंने पहले ही कर दिया था। पहले ही थाने भेज दिया? थाने भेज दिया। अच्छा, जब उसने लड़के ने कुछ किया नहीं तो फिर क्यों उसको थाने भेजा? क्यों गया? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो आपने जाके वहाँ पुलिस को बताया, बात किया? हमने 112 नंबर डायल किया। हाँ। 112 नंबर आई, उसके 112 आई। उसके बाद हालिया कोतवाल साहब की गाड़ी आई, SHO की। वो आए, उन्होंने अंदर बुलाया, बोले बेटा उसको हम कट्टे में डाल देंगे। अच्छा, हाँ, ये कहा। ये पुलिस बोल रही है? हाँ, कोतवाल साहब खुद स्वयं बोले हम उसको कट्टे में डाल देंगे। और हम तो साहब देखो मजदूर आदमी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। बिल्कुल। तो उनने हमें और हमारी मिसेज को अंदर बुलाया, गेट लगाया और बोले तुम ऐसा ऐसा बोल देना जैसा हम कहें। ये पुलिस बोल रही है? कोतवाल साहब खुद बोले। अच्छा, हाँ, क्या बोल देना? कि हम उसको साले को कट्टे में डाल देंगे, तुम ऐसा बोल देना हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, ये हमारी गारंटी है, हम साले को कट्टे में डाल देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक बच्ची के साथ, जिसकी बच्ची के साथ ये घटना घटती है, उसको पहले ही पुलिस के पास भेज दिया जाता है। इनको कुछ पता नहीं होता। जब ये आते हैं तो पुलिस वाले, ये मैं नहीं, ये खुद उमेश बता रहे हैं कि उनको अपने बयान बदलने के लिए, घटना को ही दूसरा रूप देने के लिए उनको बोला गया, उनको कहा गया। जब आपको पुलिस ने ये बात बोली तो फिर आपने क्या किया? साहब हम डर गए। हम तो मजदूर आदमी, ना पढ़े लिखे ना कुछ। उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा हमने बोल दिया। आपने ये बात बोल दी? हमने बोल दिया। हम तो डर गए, हमने कभी थाने तो गए नहीं। इसलिए डर के मारे हमने बोल दिया। फिर उन्होंने जो कोतवाल साहब थे, उन्होंने एक इंस्पेक्टर साहब से 100 का नोट लेके हमारे बच्ची को भी दिया। बोले लो बच्ची को टॉफी खाएगी, उस लेके देखे, बोले बेटा जो हम बोलते वैसा बोल दो। तो हमने और हमारी मिसेज ने वैसा ही बोल दिया। वो चले गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो चले गए, फिर हम शांति से बैठ गए। उसके बाद हम लेट गए, रात हो गई थी, काफी समय हो गया था। फिर वो चले गए, फिर हम शांत लेट गए, फिर वो वापस नहीं आए, फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा, जिसमें पास्को का धाराएं लगी हैं, BNS की धारा लगी है, उसकी FIR की कॉपी आपको कब मिली?
उसकी कॉपी हमें मिली थी 2-3 दिन बाद, सीओ साहब ने करवाई थी। सीओ साहब हमारे साथ में थे और एक श्याम भैया हैं, वो भी साथ में थे। अच्छा, तो मतलब घटना के 2-3 दिन बाद FIR हुई? हाँ, 2-3 दिन बाद, दो शायद 3 दिन हो गए थे, उसके बाद हमने की। 3 दिन बाद FIR? हाँ। और वो आरोपी कहाँ है अभी? वो तो जेल में है। जेल में है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप पीड़ित के अलावा आरोपी के पक्ष को सुनेंगे तो उनका कहना है कि हमारे बेटे को झूठा फंसाया गया है, इनका कोई और झगड़ा था, इस तरीके के बयान उनके तरफ से दिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, जो हमारी बच्ची बोल रही है, हमने वहाँ थाने में भी सबूत दिए हैं और उरई में कोर्ट में भी वो बच्ची ने बयान दिए हैं और थाने में भी दिए, सब जगह दिए बच्ची ने और हमने भी दिए। तो ये हमारे पास प्रूफ भी है। ये उमेश का कहना है कि ये जानबूझ के हमको गलत भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सच घटना है। बच्ची ने बयान दिए, उसके प्रूफ इनके पास है। इन्होंने जो चीजें पुलिस को बताई हैं वो इनके पास प्रूफ है और पुलिस ने फिलहाल अभी उसको पकड़ के जेल में भेजा हुआ है। अभी क्या चाहते हो उमेश? FIR पंजीकृत हो गया है, SC/ST एक्ट लगा है, पास्को लगा है। SC/ST एक्ट में प्रोविजन है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है 7 दिन के अंदर FIR दर्ज होने पे, चार्जशीट फाइल होने पे 50% की सहायता राशि। आपको मिली अभी तक? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला अभी। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो आप ये बताइए, आप चाहते क्या हो इस केस में? क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं, हम तो कार्रवाई चाहते हैं। अगर आगे भविष्य में आपके ऊपर दबाव बनता है कि समझौता कीजिए, तो क्या करेंगे आप? समझौता करेंगे या केस लड़ेंगे? केस लड़ेंगे हम तो, समझौता क्यों करेंगे? ये बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, होना है। और बहुत सारे लोगों तक, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, सही बात है। लेकिन होता ये है कि कई बार प्रेशर बनाते हैं, सामाजिकता वो देते हैं और कंप्रोमाइज कराते हैं। और SC/ST एक्ट में कंप्रोमिजन का कोई वो प्रोविजन नहीं है। अगर आपके ऊपर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? हम तो कार्रवाई चाहिए, समझौता नहीं करेंगे। कोई अगर दबाव देता है तो दवा मार डाले तो भी कार्रवाई चाहिए हमें। बिल्कुल। तो ये उमेश है जो एक बेटी के पिता है, जिनके घर पे ये घटना हुई है। उनको हालांकि शुरुआत में पुलिस ने भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद प्रॉपर सेक्शन में FIR पंजीकृत हुई है। हालांकि SC/ST एक्ट की 325A सेक्शन लगाया गया है, पास्को का 5 और 6 लगाया गया है, BNSS के अलग अलग सेक्शन लगाए गए हैं। आरोपी अभी जेल में है। उमेश इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, जिसने हमारी बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया है उसको सजा चाहिए। केस के अलग अलग पहलू को अगर आप बात करते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्ची का सवाल है, इसके लिए उसका स्टेटमेंट, उसकी बाइट या तमाम और लोगों के स्टेटमेंट हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। लेकिन जब पीड़ित के पक्ष को सुनते हैं तो उनकी घटनाक्रम, उनकी बातें, क्योंकि 164 के बयान में लड़की ने बोला है, 164 के अलावा 161 में बयान में बोला है, इन्होंने बोला है, इनके पास उसके सबूत है। उसके आधार पर इन्होंने केस को फाइल किया है। अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई गई है। सीओ ने कुछ बातचीत किया इसको लेकर? नहीं, सीओ साहब ने नहीं किया, अभी बात नहीं की। हालांकि वो भैया हैं, श्याम भैया हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया था हमें। उन्होंने मतलब हम गए थे, हमारी माताजी गई थी। उन्होंने हमारा आधार कार्ड और हमारी माताजी का आधार कार्ड और हमारी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ली थी, वो दे के। ओके। तो इनके तरफ से डॉक्यूमेंटेशन का काम सीओ के द्वारा किया गया है। उन्होंने फाइल रेडी करके अलग अलग जो और साक्ष्य हैं, बयान है, जिसका काम सीओ सर्किल का होता है, जो उस पर तैयारी कर रहे हैं। अब कोर्ट में चार्जशीट पहुंचेगी, ट्रायल शुरू होगा, जजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उस ट्रायल पे जब बहस होगी या ट्रायल पे जब बयान होंगे, उसके बाद तय होगा कि आरोपी को कितनी सजा देनी है। क्योंकि इसी जिले में पिछले 2 महीने पहले एक घटना घटती है। उस घटना में विदिन 2 मंथ, लगभग 60 से 70 दिन के अंदर आरोपी को सजा होती है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। 2 महीने में उसको आजीवन कारावास की सजा इसी जिले में BNS सेक्शन में सुनाई गई, जो उत्तर प्रदेश की पहली घटना है। लेकिन उसी जिले में एक घटना ये भी घटी है। अब देखना ये है कि इसमें आरोपी को सजा कब तक होती है, पीड़ित को न्याय कब तक मिलेगा। ये तो ट्रायल और आगे की कानूनी प्रक्रिया का सवाल है। फिलहाल इस गरीबी की हालत में मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले उमेश और उनका परिवार अपनी बेटी के सम्मान और इज्जत के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।